प्रणाम ठाकुर साहब। और कैसे हैं? बढ़िया है। घर में सब लोग? सब ठीक है, घर में बढ़िया है सब। बाल बच्चा सब? पूरा बाल बच्चा सब बढ़िया है। आपकी दया से तो सब चल रहा है ना। वो पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों की तो कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई तो जरूरी है। गरीबी अपने जगह, लेकिन बच्चों की पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। और आपकी कृपा रहती है। सब परमात्मा की कृपा है। किस स्कूल में पढ़ा रहे हो अपने बच्चे को? अपने गांव के बगल में एक गुरुकुल है, वहीं जाता है मेरा बच्चा। गुरुकुल? गुरुकुल। अरे मतलब अभी भी जो है कि वो जज्बा, वो दौर अभी भी पाल रखे हैं। मेरे बच्चों के संस्कार देखिए, मेरे बच्चे जो हैं अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। फैशन का जमाना है, थोड़ा फैशन में आया करो, है कि नहीं? उसमें पैसे भी तो लगते हैं ठाकुर साहब, बहुत पैसे लगते हैं ना उसमें। उतना पैसे तो नहीं ना है मेरे पास। पैसा तो आज के जमाने में बहुत जरूरी है कि नहीं? हाँ। अच्छी बात हाय डैड। हाय, कैसे हो बेटे? ठीक है। ये कौन है? ये हमारे गांव के किसान मजदूर हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाते हैं। आपकी तरह थोड़ा ही है। और स्कूल जा रहे हैं? हाँ डैड। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। स्कूल जाइए और मन लगा के पढ़िए, है कि नहीं? आप मत भूलिएगा, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप गाड़ी से लेने आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। हाँ एकदम, मैं अपनी बड़ी वाली गाड़ी लेकर आऊँ। लाल वाली लाऊंगा या व्हाइट वाली? लाल वाली। देख रहे हो ना, देखो। मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, मैं आपको फोन कैसे करूंगा? अच्छा, अरे मोबाइल, ओ हाँ, ये रहे मोबाइल आपके लिए, है कि नहीं? तो खुश? खुश। टन-टन। देख रहे हो, ऐसे बच्चों को पढ़ाओ। पापा आप यहाँ हैं? हाँ, ठाकुर जी से मिलने आए थे। ठाकुर जी से मिले हुए बहुत दिन हो गया, सो मैं चाहा कि ठाकुर जी से मिल लूं। ठाकुर जी तो बाहर गए थे ना। आप क्यों खोज रहे थे हमें? हमें स्कूल जाना था ना, हमें देरी हो रही है। अच्छा, तो आपको आशीर्वाद लेनी थी। अब तो आशीर्वाद ले लिए आप। अब 2 आदमी का आशीर्वाद मिल गया आपको। जाइए गुरुकुल की ओर जाइए, गुरुकुल में पढ़िए। क्या बजाते हो पापा झूठ मूठ का? गिटार तो हम बजाएंगे। इधर आओ। अब आप गिटार नहीं बेटे, आपको मैं विदेश भेज रहा हूँ। पढ़ लिख के मैं आपको डॉक्टर बनाऊंगा, ठीक है? और आप विदेश जाने की तैयारी करें। ड्राइवर बाहर गाड़ी लेके खड़ा है। और हाँ, कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी आपको, चॉकलेट वॉकलेट खाने की, तो ये चाहिए क्या? लो, टन-टन। क्या बात है। हाँ हेलो बेटा, मैं बोल रहा था कि वो रामू की जो दुकान है
वहां मैं अपना चश्मा दिया हूँ बनने के लिए। बेटा समय मिले तो लेते आना। पापा जी मेरे पास वक्त बहुत कम है, ऐसा कीजिए घर में बहुत नौकर हैं, उससे मंगवा लीजिएगा। मैं कहीं बाहर निकलने वाला हूँ। हाँ एक बात, आप कुछ दिन के लिए अनाथ आश्रम में रह जाते तो बेहतर होता। पैसा की कोई बात नहीं, आप पैसे की चिंता बिल्कुल न करें। आप अनाथ आश्रम में ही रह ले, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारी सुविधा दी गई है। डॉक्टर साहब मेरे पिताजी को हालात बहुत गंभीर है डॉक्टर साहब। आप ही के हॉस्पिटल में बेड नंबर 6 पे दर्द से तड़प रहे हैं डॉक्टर साहब। जरा चलिए आप देख लीजिए मेरे पिताजी को देख लीजिए डॉक्टर साहब। जी मैंने आपके पापा को देखा, कम से कम उसमें 1 लाख रुपया खर्चा होंगे। आप 1 लाख रुपया लेकर के आइए, इसके बाद आपके पिताजी का ऑपरेशन किया जाएगा। 1 लाख की रकम इतनी कम समय में डॉक्टर साहब? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी रकम नहीं होगा डॉक्टर साहब। मैं वो सब नहीं सुनना चाहता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। कम से कम ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपया जरूरी है। आप 1 लाख रुपया लेकर के आइए, इसके बाद आपके पापा का ऑपरेशन होगा। डॉक्टर साहब मर जाएंगे मेरे पिताजी डॉक्टर साहब, चलिए जी मेरे पास समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ। प्लीज डॉक्टर साहब हे प्रभु हे परमात्मा। यह सुबह का समय है, अभी हम लोग खरज में रियाज करेंगे। शुरू कीजिए। देखो बेटे, प्रभु की असीम कृपा है हम लोगों पे। तुम MBBS किए, MD किए और एक अच्छे डॉक्टर भी बन गए। अगर आपको और भी आगे की पढ़ाई करनी हो तो आप कर सकते हैं। ईश्वर की बहुत कृपा है हम लोगों पर। नहीं पापा जी, आगे की पढ़ाई अब नहीं करनी है हमको, और आपकी सेवा करनी है और गांव समाज की सेवा करनी है। पापा आप मुझे आज्ञा दे, हम अब क्लिनिक पे चलें। ठीक है, जाइए। डॉक्टर बाबू क्या कर रहे हैं डॉक्टर बाबू आप? मेरे माता पिता ने यही संस्कार सिखाया है कि कोई भी बुजुर्ग आदमी आए उसे ईश्वर के रूप माना जाता है। बोलिए मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? डॉक्टर बाबू मेरे पिताजी का तबीयत बहुत खराब है और घर में लेटे हुए हैं। दर्द से बहुत परेशान है डॉक्टर बाबू, जाकर के उसका जिंदगी बचा लीजिए डॉक्टर बाबू। मैं जिंदगी भर आपके चरणों में पड़ा रहूंगा डॉक्टर बाबू, उसे बचा लीजिए। पैसे के अभाव में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे पिताजी को जिंदगी बचा लीजिए डॉक्टर साहब। मेरे आप पैसे का बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। डॉक्टर साहब कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूँ। बड़ी जल्दी में लग रहे हैं आप तो। लगता है आजकल बहुत नोट छाप रहे हैं आप। हाँ, मैंने सुना है किसी की किडनी बेचकर, किसी का खून बेचकर, किसी की आंखें बेचकर। आप कौन हैं? मैं कौन हूँ, मेरे बारे में जानिएगा। चलिए हम आपको बता ही देते हैं। CBI क्राइम ब्रांच आपके जितने भी काले कारनामे, जो काले धंधे हैं आपके डॉक्टर साहब, उसका सारा चिट्ठा जो है मेरे पास यहाँ पे है। तो अब आप बताइए ससुराल चलना कैसे पसंद करेंगे आप? हाँ तो सुनिए, ये तो कागजात दबाया भी जा सकता है। आप अपने मुंह बंद करने के लिए कितने पैसे चाहिए? पैसा दीजिएगा आप हमको। चलिए हम आपको दिखाते हैं पैसा कैसे मिलता है। डॉक्टर साहब है क्या?
हाँ नमस्कार। आपकी कामयाबी का तो मैंने दूर दूर तक चर्चा सुने हैं। मैं एक बड़ी संस्था से हूं। आपको मेरी संस्था एक बड़ी अवार्ड देना चाहती है। हमारी संस्था आपको बड़ा हॉस्पिटल बनाने के लिए एक बड़ी रकम डोनेट करना चाहती है। आप स्वीकार करें। प्यारे दर्शकों प्रणाम। बच्चों को शिक्षा ही नहीं, अपने बच्चों को शिक्षा ही नहीं बल्कि उन्हें संस्कार भी दें, क्योंकि शिक्षा और संस्कार ही देश को महान बनाता है। जय हिंद, जय भारत।